आ गया है देखो बॉडीगार्ड। मम्मी को फूलों से बहुत प्यार है, अगले सैर करने के लिए और सारे काम निपटाए जा रहे हैं। जाती तो पनीर तो दे जाती। लो जी, ये तुम्हारी भिटोई है। आए भैया राधे 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 यूट्यूब फैमिली, पटियाला वाली गुड वाली इवनिंग। आज ब्लॉग की स्टार्टिंग शाम के समय पे की जा रही है। एक तो थकान थी बहुत ज़्यादा, जब से हम लोग यहाँ पटियाला से गए फिर जलंधर गए, ढंग से नींद ही नहीं आई, पता नहीं क्या हुआ। आज आराम से नींद पूरी की गई। फिर कुछ रात थोड़ा कल काम वाम कर लिया था, इतने दिन से कुछ किया नहीं था, तो उसके चलते हल्का हल्का सा पेट में दर्द भी हो रहा था। तो बस आज रेस्ट मोड पे ही हूँ सुबह से। फिर कुछ ब्लॉग एडिट किया न्यू फ़ोन में, जो कल आपके सामने पहला ब्लॉग बना इस आईफोन में, तो उसमें कुछ नई चीज़ें इंस्टॉल करनी थी, देखना था, उसमें टाइम निकल गया। तो बस यही सब कुछ चलता रहा आज। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग जस्ट अभी की जा रही है। अभी मम्मी पापा के साथ बिट्टू घर से निकल चुका है, हम लोग जा रहे हैं वॉक करने के लिए, और बाकी जो भी होगा रात तक आपको दिखाते रहेंगे। तो बने रहिए साथ में। राधे राधे पापा जी। राधे राधे। क्या बात है, नए फ़ोन में बड़े चमक रहे हो पापा। पापा की मेरी मैचिंग हो रही है, वाइट चुन्नी वाइट कमीज़। 90,000 का लग गया तो चमकते हैं। कह रहे 90,000 लग गया तो चमकना ही था वो। पापा इतना सच बोल देते हैं ना, इतना सच भी नहीं बोलना होता पापा, बताओ। ऐसे लग रहा हम सुंदर सुंदर से हो गए हैं। हाँ, सुंदर हुए हैं हम, और काले हुए हैं। काले हो गए? आप बताना गाइज, हम काले हुए हैं या सुंदर हुए हैं? मेरे को तो बड़ा अच्छा सा लग रहा है, इसका कैमरा बहुत मस्त है भाई। मेहंदी दिखाना अपनी। चलो मम्मी की मेहंदी तो गई। अभी तो कपड़े ही नहीं धोए। अभी कपड़े नहीं धोए, अब कपड़े कल धो लेंगे, आज मंगलवार था। तो सब उतार रखे हैं मैंने। अच्छा हाँ, सोफे के कवर देखे थे मैंने, वो भी धोने सारे हैं। हाँ। और कल सुबह देखना यहाँ पे धोबी घाट बनेगा घर में हमारे। जब हम लोग घर से निकलते हैं वॉक करने के लिए, तो कितने सारे छुटमुट काम हम रास्ते में ऐसे ही निपटा लेते हैं। जैसे कि भी चलते चलते ध्यान में आया कि फ़ोन का इसमें गार्ड लगवाना है इसकी सुरक्षा के लिए, और बैक कवर लेना है। तो अभी हम लोग पहले शॉप पे जाके इसको सुंदर सुंदर से कपड़े पहनवाते हैं। है ना जी? फिर हमारा सुंदर फ़ोन और सुंदर लगेगा। पापा पीछे पीछे आ रहे बॉडीगार्ड की तरह। आ गया है देखो बॉडीगार्ड। चमके हुए फ़ोन को और चमकाया जा रहा है। मेरे वाला इतना बढ़िया फोन कह रहे थे 2000 मेगा उधर बढ़िया ही है बड़ा ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਡਨ ਪਾਈ ਉਹਦੀ 10,000 फोन ही फोन सही है जी। हाँ बढ़िया कवर ये ट्रांसपेरेंट सिंपल सा ही कवर लिया है, यही पसंद आया। ओके रिपोर्ट सर। स्क्रीन गार्ड भी लग चुका है फ़ोन में। पाउडर घसने की लेंथ ये वीडियो बनानी नहीं। और बैक कवर भी चलो ले लिया ट्रांसपेरेंट सा, तो ठीक है, सही लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। आईफोन का लोगो तो दिखना चाहिए ना, तब तो फ़ायदा है ना, और कलर भी दिखना चाहिए भैया। बहुत प्यारे प्यारे आपके कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत आप लोग बधाई दे रहे हो। वेलकम बैक टू माय चैनल। सत श्री अकाल अभी। बच्चे आजकल इतने तेज हो रहे हैं भैया, कह रहे हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या लगा, भतीजा लगा है अभी मेरा। हाँ भतीजा, यहाँ सब मेरे भतीजा भतीजी हैं। तो एक तो ये फ़ोन की सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे ऐसा लगा, बिल्कुल ना फूल की तरह है ये। इसका वज़न ना इतना हल्का, ऐसा लगता ही नहीं है कि हाथ में कुछ पकड़ा भी हुआ है करके। पर इसका डर भी है, कहीं ऐसा लगे कि हाथ में फ़ोन है और ना भी हो, तो ध्यान रखना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। क्योंकि मेरा जो पहले वाला फ़ोन है वो काफ़ी हैवी है, और उसकी किस्तें कम से कम साल 1.5 साल भरी थी, किस्तों में लिया था वो वाला फ़ोन। तो इसकी खुशी कुछ अलग है कि चलो घसने की लेन कैश निकले ने मेरी निर्मला पीठ निकले ने निर्मला कोच
इनन का हम जानिए या तो नारायणी छन, नीताजी छन, यो निर्मला को है। ये बे निर्मला, अब ये नाम बदे है गए। अच्छा अब बढ़ते सब देखो, तेरे नाम बदल जाएंगे। देखो गाइस, पापा अपने मुंह से अपने भेद खोल रहे हैं। आ गए हैं फूलों के पास। फूलों के पास आते ही मम्मी का दिल करता है चूं चैं चैं। मम्मी को फूलों से बहुत प्यार है, इसलिए मम्मी चाहती हैं दुनिया जहान के सारे फूल मम्मी के पास हों, मम्मी की जेब में हो, मम्मी के पर्स में हो। करना क्या है, उन्होंने भगवान जी को चढ़ाने होते हैं बस। बहुत हो गई। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। फिर चुंगी में भी जा रहे हैं। मम्मी पापा करें चूं चैं चैं। बस 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 बस, चलो 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 चलो। फूलों के पेड़ के पास से तो ऐसे चिपक जाते हैं ना ये मधुमक्खी की तरह, हिलते ही नहीं है फिर दोनों के दोनों। थोड़ा आगे से ले लेंगे। आज मौसम बढ़िया हो रहा है, हवा चल रही है हल्की हल्की सी, पूरी भीग गई थी घर आने चला। बड़ा प्यारा सा लग रहा है। देखो हल्के हल्का, देखो पत्ते हिल रहे हैं अपने आप। वॉक करने चले हम, एक जगह से हटे दूसरी जगह पे लग गए। वह बहुत है, हमें ज्यादा। आप क्या चाहते हो कि पूरा पेट टकला कर दिया जाए? बहुत है बहुत है बहुत है। चलो 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 चलो, पैगी दिहाड़ी पैगी दिहाड़ी। कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता खा लो। नहीं मैं लेके चली हूँ, घर जाके खा लेंगे। ये भी कितना प्यारा सा लग रहा है। ये फूल कितने सुंदर लग रहे हैं, वाह। ये फूल भी सुंदर लग रहे हैं। फूल तो सारे सुंदर ही होते हैं। हर तरीके का फूल आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये देखो चारों तरफ फूल ही फूल, फूल ही फूल। ये फूल भी तोड़ने हैं? नहीं ये फूल भी तोड़ने हैं? उधर पहले मैंने कैमरा मार दिया, पहले ही दिखा दिया मैंने। निर्मला। चलते चलते घर से कितनी दूर निकल आए हैं हम। पापा रिडॉन। घर से निकले सैर करने के लिए और सारे काम निपटाए जा रहे हैं हाथों हाथ। मम्मी लहसुन ले रही हैं, पापा खीरा ले रहे हैं। अभी हम आए हैं फल लेने के लिए। ये चमक ये धमक फूलवन मामा हक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। राधे राधे पिताजी। राधे राधे। कैसा लग रहा है आपको? और लग रहा है। जम धन का पुत्री जम। सड़क पार करना आजकल आफत की बात है भाई, जगह ही नहीं देते। चलो, पिछले 5 मिनट से खड़े हैं हम लोग। मम्मी डरती भी बहुत है, ऐसे भागते हैं ना फटाफट। केले, अंगूर, पंजाबी में से बोलते हैं तरा, हिंदी में बोलते हैं ककड़ी। ये सब लिया है और पता नहीं क्या क्या ले लिया है। क्या लेने आए थे भाई? सबसे भारी सामान मम्मी ने उठा रखा है। लाला फूल दिखाओ तो अपने हाथ में क्या है। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। सबसे हल्का सामान पापा के हाथ में है, ककड़ी। पापा के हाथ में खीरे, लहसुन। बीच बीच की गलियों से शांतमय तरीके से जाते हैं। बाहर तो भैया बहुत रश है। बाहर निकलो ऐसा लगता है कहीं चले जाओ, तुम हॉस्पिटल चले जाओ, कहीं शॉपिंग करने चले जाओ, कहीं मंडी में चले जाओ, हर जगह ऐसे ही लगेगा सारी दुनिया यहीं आ रखी है, सारी दुनिया यहीं आ रखी है। और सड़क पे चलो तो ऐसा लगता है कि बाइक, स्कूटी, गाड़ी। आजकल तो गाड़ियाँ इतनी होगी, पहले होता था किसी किसी के पास गाड़ी होती थी, आजकल हर किसी के पास ही गाड़ी है।
तो अब तो भैया ट्रैफिक बहुत तगड़ा हो गया है, और चलाने के तरीके से तो आप सब अच्छे से वाकिफ़ हुई। तो खुद की सेफ्टी खुद के हाथ में। बीच बीच रास्ते से जा रहे हैं, जाना तो पैदल ही हमें। गप्पे शप्पे मारते हुए आ रहे हैं मज़े से। आज बहुत दिनों के बाद आई हूँ मैं भी सैर करने, ऑपरेशन के बाद आज ही आई हूँ। इधर इधर मम्मा ये क्या हुआ? यहाँ पे क्या हुआ? निशान है पता नहीं किसी चीज़ का। ऐसे लग रहा है किसी ने आपकी पुच्ची ली हो जैसे। तूने दी मैंने बताया। पहले का सामान ये रखा हुआ है। प्रधान जी तो चल दिए। राशन, फल, सब्जी सब खरीद लिया। अभी पनीर भी लेना है। तो ऐसे क्यों बोला आपने कि सैर करने जा रहे हैं? यही बोलते कि शॉपिंग करने जा रहे हैं भाई, सामान खरीदने जा रहे हैं, ये बोलना चाहिए था। शॉर्टकट रास्तों से जाया जा रहा है। अब मम्मी जा रही हैं वहाँ सामने दुकान पे पनीर लेने। मम्मी अभी पनीर लेकर आई हैं मेरे लिए, और साथ में लेके आई हैं थोड़ा सा खट्टा। उनको बोल रही है मेरे को दही जमाना है, मेरे को थोड़ा सा खट्टा दे दो। मम्मी का अलग ही सिस्टम है। ऐसे कौन बोलता है? मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि ऐसे दे देते हैं करके। यहाँ अच्छे लोग हैं यार, दे देते हैं। हमारे वहाँ तो आता ही पैकेट का है ना, हर चीज। दूध पैकेट का, दही पैकेट का। मेरे को अच्छा लगा यार, हम रोज के ठहरे हैं। हाँ। रोज के ग्राहक ठहरे। हम तो फिर भी कितनी बार तो रसी लाके आप कह के देखना कि देर ले आएगा। हाँ लस्सी भी दे देते हैं तो ऐसे ही। इतना सारा सामान लेके घर वापस आ गए हैं अभी हम। बहुत बढ़िया वॉक कर ली हमने। थैंक यू पिताजी, थैंक यू सो मच। देखो मेरे पापा मेरे लिए पानी लेकर आए हैं। देखो ना गाइस, देखो ना, देखो ना, तुम आंखों को खदेड़ो ना। मेरे पापा बहुत टेस्टी पानी बनाते हैं। किसी दिन रेसिपी शेयर करेंगे पापा, ठीक है पापा? पानी बनाने की रेसिपी। पापा बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत फिक्र हो रही है पापा को। किस बात की फिक्र हो रही है पापा? पनीर समेत कहीं चली गई तेरी मम्मी। मैं सोच रहा था अपने आप तो जाती तो पनीर तो दे जाती। पापा, मैंने कहा पापा मम्मी अभी तक अंदर नहीं आई है, किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया? कह रहे पनीर उसके पास है। मैंने कहा, कह रहे पनीर तो ले आती तो उसको तो हमने आप किडनैप करता करने वाला। कितने स्वार्थी पति हो ना आप। पापा मुझे ये बताओ, मम्मी को कोई भी सहेली मिल जाती है तो मम्मी वहीं पे खड़ी होकर गप्पे मारने लग जाती हैं घंटा घंटा, ये कोई बात बनती है क्या? यही तो बात बनती है। यही तो बात खराब बनती है। नहीं, यहीं पे तो कृपा रुक जाती है फिर। बनती तो यही बात है, क्योंकि ज़्यादा हो रहा है ना, डाटा ट्रांसफर हो रहा है। डाटा ट्रांसफर हो रहा है। ऐसे तू भी करेगी फिर बूढ़े पर। जब मैं बुढ़ी हो जाऊंगी मैं भी ऐसे करूंगी। हाँ। ये देखिए मम्मी आ गई हैं। अब मम्मी को ये बात बतानी पड़ेगी मुझे। क्या? एक बात बताऊं? हाँ बता। अगर आपको दुख ना लगे तो। क्या कर दिया? पापा ने बहुत बड़ा कांड कर दिया। क्या कर दिया रजबा? पापा ने दुनिया के सामने सच्चाई बोल दी। क्या बोल दी? पापा कह रहे, पापा, मैंने कहा पापा मम्मी अभी तक अंदर नहीं आई है। सुन तो लो। मैंने कहा मम्मी अभी तक अंदर नहीं आई है, मम्मी को किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया? कह रहे बुढ़िया का तो जो ले जाता अपने आप ले जाता। बल कह रहे पनीर तो ले आ। कह रहे पनीर तो ले आती तू साथ में। कह रहे बुढ़िया की फिक्र नहीं है, फिक्र तो असली पनीर की है। देख लो वो दिल से कितना प्यार करते हैं वो मेरे को पता है। मम्मी, दिल दूर का कोई प्यार नहीं है, सच्चाई यही है, सब मोह माया है। वो तो है सही बात। कोई प्यार नहीं है मम्मी। ये देखो दोस्तों, ये है वो दही जो मम्मी लेकर आई है दही जमाने के लिए। झाग कहते हैं इसे, झाग। झाग? अच्छा, सामान सारा संभाला जा रहा है। नाथ तेरे दर्शन की प्यासी, मैं अब लायक नारी हूँ। दर्शन बिन दो नैना तरसे,
सुन लो बड़ी दुखियारी हूँ, हरि रूप में दर्शन दे दो, हरि रूप में दर्शन दे दो, डालो एक नजरिया, रामा रामा रटते रटते बीतेरी उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीतेरी उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, दास की झुपड़िया, रामा रामा रटते रटते बीतेरी उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीतेरी उमरिया। यहाँ पे गर्मा गर्म फुलके तैयार किए जा रहे हैं अभी। आज दोपहर में मम्मी ने झोई भात बनाया था क्योंकि कल ट्रैवल करके आए थे, थकान सी भी है। पापा कह रहे 2 ही रोटी खाऊंगा, ठीक है उस हिसाब से बनाना। वैसे तो बच भी जाएगी तो सुबह भी खा लेते हैं हम तो। हाँ, अच्छी होती है रात की बची हुई रोटी सुबह खाना। बता देना, मैंने आटा रखने से तो रोटी बनाने में ठीक है। कहीं भी सफ़र से आओ ना तो झोई भात खाने में बड़ा अच्छा लगता है। तो कल तो खुद ही हम इतना थक रहे थे, बाहर से खाना मंगा के खाया। और कल एकादशी भी थी जिसके बारे में हमें घर में आगे पता लगा। नहीं तो मम्मी व्रत करती हैं हमेशा एकादशी का, आप सबको पता ही है। पर जब कुछ ऐसा हो, मेरे ऑपरेशन के टाइम पे भी नहीं रखा गया था ना मम्मी। अब बस ऐसे ही हो। पिछले 2-3 व्रत मम्मी के छूट गए हैं इन्हीं सब चीज़ों के चलते हुए। तो मम्मी को कल बड़ा अफसोस हो रहा था कि मेरा व्रत छूट गया। आपने फिर अभी ऐसे गैस में सेकनी शुरू कर दिया रोटी, गलत बात है मम्मी। मैं पापा को शिकायत लगाती हूँ अभी, रुको। पापा जी राधे राधे। राधे राधे बिट्टू जी। यहाँ पे किया जा रहा है भोजन, सही है जी? ओके रिपोर्ट सर। ओके जी ओके। पापा मम्मी पता है क्या कर रही है? मम्मी ना गैस पे रोटी सेक रही है, सीधा तवे पे नहीं सेक रही है। पता ही है? आप डांटते नहीं हो, आपने अपनी बीवी को बहुत सिर चढ़ा दिया पापा। ये देखो च्यवनप्राश के डब्बे में अचार, सब अनोखा मेरे घर में ही मिलेगा। च्यवनप्राश के डब्बे में कौन अचार डालता है पापा? डब्बा तो डब्बा है। ये सबके घर में ऐसा अक्सर पाया जाता है भाई। मिडिल क्लास फैमिली वाले ना डब्बे फेंकते नहीं है, उसमें कुछ और ही और डाल के रखते रहते हैं। अब कोई रसोई में जाए, कहे भाई इसमें च्यवनप्राश है, खोले अंदर से अचार निकले, कुछ नहीं पता किस डब्बे के अंदर से क्या निकला है। जिस चीज़ का डब्बा उसमें वो चीज़ नहीं होगी, ये तो पक्की बात है। और कुछ भी हो सकता है। वॉक पे जाने से पहले ही मैंने भोजन कर लिया था, थोड़ा बहुत जो भी करना था, क्योंकि फिर मेरे को ऐसा होता है कि खाने से पहले खाना हजम हो जाए, टाइम पे खाना खा लिया जाए, फिर वॉक करते करते खाना हजम हो जाता है कि सोने तक सारी प्रक्रिया ऑल ओके हो जाए। क्योंकि अब भैया भले ही ऑपरेशन हो गया है, पित्त की थैली ही निकाल दी गई है, लेकिन पथरी तो भैया कहीं भी हो जाती है ना, कहीं भी हो सकती है। तो अपने हाथ में अपना बचाव है। और आगे भी उम्र भर के लिए ये हो गया कि भैया पेट भर के तो खाया नहीं जा सकता, थोड़ा थोड़ा सब कुछ टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन पेट भर के नहीं खाया जा सकता। अभी भी कई बार दिक्कत हो जाती है खाना हजम होने में, तो कई बार होता है हद से ज़्यादा हो जाता है हजम, कई बार होता ही नहीं है हजम। तो ऐसा सा चल रहा है, धीरे धीरे अभी टाइम लगेगा सब कुछ सेट होने में। परमात्मा की कृपा है, इतनी हिम्मत है कि कोई भी देख के ऐसे बोल नहीं रहा कि इसका ऑपरेशन हुआ भी होगा। मतलब अगर किसी को बताओ ना कि अच्छा ऑपरेशन हुआ है, जिसको पता है उसको पता है, जिसको नहीं पता मुझे कोई भी देख के ऐसे बोलेगा नहीं कि इसका ऑपरेशन भी हो रखा है करके। तो भगवान ने इतनी दे रखी है समर्था कि दर्द सहन कर लेती हूँ, चीज़ें चलो अच्छे तरीके से हो जाती हैं। और अभी मम्मी मुझे एक प्यारी सी चीज़ देने लगी हैं, तो इसलिए स्पेशल मैंने अभी फ़ोन लगाया है स्टैंड पे कि आप सबके साथ भी ये चीज़ शेयर करूं। दीजिए मम्मी जी, ऑन कैमरा दीजिए। लो जी, ये तुम्हारी भिटोई है, बहुत लेट हो गए भैया। मैंने तेरे आने से पहले लिफाफे में पा के रख दिया था। अच्छा जी। इसमें मागी की जो खिचड़ी कहते हैं वो भी मैंने रखी थी। मागी की खिचड़ी मतलब कि घुगती के समय पे जो खिचड़ी बनती है ना, क्या मागी हाँ, मागी बोलते हैं ना? मागी हाँ। खाने की। हाँ, तो भी वहाँ तो गए उसकी नहीं, दक्षिणा भी है इसमें। हाँ। वैसे तो इनका बनता है कि गाजियाबाद में जाके मुझे ये सब चीजें दें, लेकिन हाँ। हमेशा जब मैं यहाँ आती हूँ तभी मुझे मिलता है, या ऑनलाइन कई बार पहुँचवा अब ये देती कहते हूँ हैं बच्चे तो कपड़े देते हैं।
कपड़े भाई मेरे को लेने नहीं आते, सही बात है। मैं सबको जिसको देती हूँ सबको शगन ही दे देते। मेरी क्यों बस हम की तो कोई बात। मार्केट जाएंगे तो एक साथ भी खरीद हाँ। लेंगे, ऐसा तो कुछ वो फिर नहीं ये है। मैंने कहा तू खरीद लेना अपने भाई, जो तेरे को अच्छा लगेगा इसको ले लेना। फिर ये भिटोई, तो भिटोई देते हैं। महीना तो निकल गया भिटोई वाला वैसे, हाँ निकल गया है अभी है अभी। उसे पहले ही रख दिया था मैंने। तो नहीं, उसमें नहीं, निकल गया उसमें बेसिकली होता क्या, हमारे उत्तराखंड में भिटोई देते हैं शादीशुदा बेटियों को, उनके ससुराल में जाके, उनके घर में जाके। तो उसमें साड़ी, सूट, मिठाई, फल, ऐसी चीजें लेके जाते हैं, शगन देते हैं, है ना। हमारे में ये होता था कि तो पूरिया बना के ले जाते थे अपने घर से। अच्छा खीर बना के ले गए, पूरिया बना के ले गए, हलवा बना के ले गए, फिर बेटी के घर जाते थे। अच्छा। और चाहे साड़ी, धोती जो भी होता वो दे के बेटी को दे के आते थे पहले। अब चीजें थोड़ी ज्यादा मॉडर्न तरीके से हो गई ना, मतलब मॉडर्न तरीके हो गए। जिसकी फिर बाद जिसका में जितना बजट है उस हिसाब से। फिर बाद में हो गया भाई पूरिया पारी का छोड़ो, गुड़ दो। हम्म। फिर 2 बेली गुड़े की ले जाएंगे, फड़ेंगे वहाँ बेटी के घर खजूर भी तो जाएंगे। बनाते हैं। खजूर तो जिसने बनाना बना लो, खजूर हो गई, जिसने मटरी टाइप जो हाँ। होती है वो भी बनाते हैं बेटियों को देने के लिए। और मैं तो इनमें ही देती, रील में ये सब चीज़ों में, इनमें ही मेरे को दिख रहा था। लोग तो गोल्ड भी दे रहे हैं, सिल्वर भी दे रहे हैं। तो जितनी जिसकी समर्था है, बेटियों को कब नहीं दिया जाता, वो आपका अपना मन है, आपका अपना बजट है। तो भूल जाओ। अब तो भैया गोल्ड अब पहले ऐसा होता था ना, कुछ बजट नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं लिया जा रहा, नाक की इंसान तब भी खरीद लेता था अपने लिए का ना, कि चलो सबसे सस्ती ये आ जाती है बजट में। अब तो भैया वो भी मुश्किल हो गया है सब कुछ इतना महंगा हो चुका है। लेकिन चलो, इतनी महंगाई में, इस कलयुग में प्यार भरा ये प्यारा सा तोहफा मुझे मेरे मम्मी पापा की तरफ से मिला है। इन पैसों से ही मैं ड्रेस खरीदूंगी, जो कि बहुत जल्दी आगे आने वाले फंक्शन में मेरी पहनी हुई आपको दिखेगी। ये पैसे यूज़ करेंगे हम। और यहाँ पे पापा भी राधा 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 लिख रहे हैं। थैंक यू पापा जी। थैंक यू, वेलकम। पापा को थैंक यू बोलो, पापा भी थैंक यू बोल देते हैं। पापा को हैप्पी बर्थडे बोलो, पापा भी हैप्पी बर्थडे बोल देते हैं। तो अभी ऐसा सा है कि मुझे मेरी भिटोई मिल गई है। सबसे बेस्ट वाली फीलिंग एक बिटिया रानी के लिए। पर ये फीलिंग दुगनी अच्छी लगती है जब ससुराल में आके ये चीज़ दी जाए खुद से। मैं तो तो हमेशा लड़ती हूँ कि मैं तो करी पथरी का ऑपरेशन वहाँ करो, मैं आऊंगी, क्योंकि तुमने लोगों ने यहाँ मेरे पास आ गए तो फिर मैं कहाँ से तुम्हारे पास आती भाई। नहीं, मैं तो हमेशा इनसे लड़ती हूँ कि बाहर त्योहार जो होता है। बड़ी है जो तुम्हारे पिट के अंदर दर्द हो रही थी वो कर दिया, वही भिटोई है। सही बात है भाई, इतनी सेवा करना। अभी तक भी ये बोलो कि हल्का फुल्का कुछ कर दूँ अपनी मर्जी से, जोर जबरदस्ती से कर दूँ, नहीं तो मम्मी पापा करने नहीं देते। बिट्टू तो रहने दे, बिट्टू तो रहने दे। तो इतना प्यार, इतनी केयर। पैसा क्या है, हाथ की मैला, इंसान कमाता जाता है, पर घर वालों का प्यार है तो मेरे लिए तो बहुत अनमोल है। चाहे 1 रुपया हो, चाहे 1 लाख रुपया हो। लेकिन ये है कि ये जो प्रेम भाव वाली जो फीलिंग वाली बात होती है ना, इसका कुछ मोल नहीं है। ये सबसे अनमोल चीज़ है जो कमाई है, सबसे ज़्यादा ये प्यार है। रिद्धि की बहुत याद आ रही है, सही में रिद्धि की बहुत याद आ रही है। दादा वीडियो कॉल करें, वीडियो कॉल करें। अभी आए नहीं होंगे, बाद में। आ गए होंगे, आगे होंगे, देख ले। नहीं आया, अभी टाइम देखते हैं। 8:30 हो रहे हैं, हाँ, अभी आ ही रहे होंगे। हवा पता पड़ा। थोड़ी देर में करते हैं। दादू, बाबू राधे राधे। दादू, दादू नो, दादी दादू नो। बाबू राधे राधे। आई आई ओ। नमस्ते भैया। नमस्ते। लीदू, लीदू पीदू, मैम, लीदू पीदू, लीदू पीदू, लो बच्चा, मिस यू। आजा। बुआ कहाँ बुआ? बुआ बोलते बुआ। हाय मेरा बेटा। पापा नहीं नहीं, बुआ नहीं। नमस्ते मम्मी। बचरो बेटा। नमस्ते भाभी। आंटी। नमस्ते। ओहो, आज तो बिंदी लाई है, क्या गलबात है। सूट पाया सी ना। अच्छा, नमस्ते पापा। सौभाग्यवती बहु बेटा, ठीक ठाक हो? हाँ जी, आप कैसे हो? ठीक है बेटा। ये क्या कर रहा है दादू नो? नो चीजियाँ खा रहा है। अच्छा अच्छा। अपनी जन्मदिन क्या?
तो ठीक है गाइज, आज की वीडियो, आज का ब्लॉग यहीं तक था। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। आईफोन कैसा लगा, आईफोन की क्लैरिटी कैसी लगी, वीडियो कैसी लग रही है, प्लीज़ मुझे आपके रिव्यूज़ चाहिए। आप मुझे बताओ कमेंट्स करके कि क्लैरिटी कैसी है, वॉइस कैसी है। वो आपको ही ज़्यादा पता लगेगा क्योंकि पुराने ब्लॉग्स भी आपने देखे हैं। उन ब्लॉग्स में और इन ब्लॉग्स में क्या फ़र्क है, आप लोग ज़रूर बताना। आपके कमेंट्स का मुझे वेट रहेगा बेसब्री से। और हमारी फैमिली बॉन्डिंग भगवान की कृपा से बहुत बढ़िया चल रही है, किसी की नज़र ना लगे। आगे भी प्रेम प्यार ऐसे ही बना रहे। अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपके लिए लेके आते रहेंगे। और कल का ब्लॉग भी बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, तो साथ में बने रहिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। आरती भट्ट जोशिका चैनल और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जोर से बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। राधा 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 राधा।